हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। देखो, अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, फाइनाइट सेट की बात करूँ, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। मीन्स आप उनको अच्छे से काउंट कर सकते हैं इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट सेट की बात करोगे, इस सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए सेट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ इट डिफरेंट एलिमेंट कम्स टू एन एंड। मीन्स देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे एग्जांपल सेट ए मैंने लिया, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स कौन कौन है, 2 4 6 8। जब आप इनको काउंट करते हो ना तो आपकी काउंटिंग एंड होती है 1 2 3 4, तो आपकी काउंटिंग एंड होती है। या मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोलूंगा, आप इनको अच्छे से काउंट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। देखो, मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल, दिस सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये कौन सा सेट है, दिस सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हो, ए 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था एमपीटी सेट, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एमपीटी सेट उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, या हम उसको आई से डिनोट करते हैं, फाइव से डिनोट करते हैं। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसको हम ट्रीट करते हैं एज ए फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम मानते हैं ये फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट सेट। देखो चलो चलो अब हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या है। ठीक है, देखो, फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेट लूंगा, मैंने ऊपर वाला सेट लिया 2 4 8 6 8। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें 1 2 3 4। इसका मतलब जो ये सेट ए है, इसका ऑर्डर क्या है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। इसका ऑर्डर क्या है, 4 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल दूंगा एमपीटी सेट की, ये एमपीटी सेट है। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसका ऑर्डर मीन ऑर्डर ऑफ हाई सेट, और वी कैन से ऑर्डर ऑफ एमपीटी सेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स जितने एलिमेंट्स होंगे फाइनाइट सेट में उतना उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, इसमें इसका ऑर्डर 4 है। तो अगर आपको कोई बोलेगा ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या है, या तो अगर आपको कोई बोलेगा ऑर्डर ऑफ ए सेट किसको बोलते हैं, सेट का ऑर्डर क्या होता है, तो आप बोलोगे द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए। इसको आप डिनोट कैसे करते हो, ऑर्डर ऑफ ए, और ऐसे एन ऑफ ए, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए। तो अगर आप एमपीटी सेट लोगे, उसका ऑर्डर क्या है, 0 है। एमपीटी सेट का ऑर्डर क्या है, 0 है। चलो अब हम देखते हैं सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं। अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो ना, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। अगर कोई सेट है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, इसको सिंगलटन सेट। क्या बोलोगे, सिंगलटन सेट। अगर मैं आपको बोलूंगा ऑर्डर ऑफ सिंगलटन सेट क्या है, तो उसमें एक ही एलिमेंट होता है, इसका मतलब जो ऑर्डर होता है सिंगलटन सेट का, जो इसका ऑर्डर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो 1 होता है। तो आप बोलोगे ए सिंगलटन सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, तो अगर अब आपको पता ही है इसमें एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सिंगलटन सेट 1 होगा। देखो, जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो आप किसका ऑर्डर बोलते हो, फाइनाइट सेट का ऑर्डर बोलते हो। आप इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर नहीं बोलते हो, क्योंकि इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, वो नॉट डिफाइनड होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा इसका ऑर्डर क्या है, क्या आप इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं है। चलो अब हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स किसको बोलते हैं। ठीक है, जब भी इक्विवेलेंट सेट्स की बात आएगी, मीन्स एक से ज्यादा सेट्स। ठीक है, तो अगर मैं दो एग्जांपल लूंगा सेट्स की, लेट अस सपोज मैं एक सेट लूंगा 1 2 3। ठीक है, दूसरा सेट में लूंगा बी सेट, इसमें मैं लूंगा लेट सपोज 5 6 7। ठीक है, ये दो सेट्स हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना,
जितने एलिमेंट इस ए सेट में है उतने ही एलिमेंट इस बी सेट में है। जब भी आपको दो सेट्स होंगे, उस दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मीन यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 5 6 7 है। जो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है ना इन दो सेट्स में ए और बी वो सेम है। मीन यहाँ पे भी 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है। या आप ऐसे याद रखोगे, जब भी एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, उनको हम बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। तो आप याद रखोगे, जब भी आपको दो सेट्स होंगे, अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम सेम होंगे, या मैं ऐसे बोल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सेम सेम होंगे, तो आप उन दो सेट्स को क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट सेट। तो अगर आपको इसको डिनोट करना हो, देखो ये ए और बी इक्विवेलेंट है, तो आप बोलोगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इक्विवेलेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे, जो मैंने यहाँ पे बीच में लिखा ना ऐसे, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। जब भी आपको कहीं पे ऐसा आएगा ना ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इसका मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स ए में है, जितने एलिमेंट्स ए में है, मीन जितने एलिमेंट्स ए में है उतने एलिमेंट्स बी में है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, लेट अस सपोज इसमें क्या है, ए और बी सेम एलिमेंट, मीन इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट। सेम एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो ये तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो अगर मैं आपको बोलूंगा, अगर दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट हो, तो आप क्या बोलोगे? जो ऑर्डर ऑफ ए होगा, या मैं इसको ऐसे भी डिनोट करता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए होगा वो किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ बी होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जब ऑर्डर दो सेट्स का इक्वल होगा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स। तो हम बोलेंगे टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे कंटेन सेम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। या मैं ऐसे बोलूंगा, अगर ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ बी, उस उनको हम क्या बोलेंगे? अगर ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ बी, तो हम बोलेंगे जो ए और बी सेट है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक ली, देखो यहाँ पे मैंने ए एक सेट लिया, इसमें एलिमेंट 1 है, और यहाँ पे बी सेट लिया, इसमें एलिमेंट 2 2 2 है। तो अगर आप देखोगे ना, ये इक्विवेलेंट एलिमेंट है, क्योंकि इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट। तो आप बोलोगे नहीं, इसमें 3 एलिमेंट है, नहीं 3 एलिमेंट नहीं है। जब भी कोई एलिमेंट सेट में रिपीट होता है, तो आप उसको एक ही बार लेते हो। यहाँ पे तीन बार हुआ है, 2 रिपीट, तो आप इसको सिर्फ ऐसे लोगे 2, ठीक है। तो जब भी सेट में कोई एलिमेंट 2 3 बार रिपीट होता है ना, उसको हम एक ही बार लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ही बार लेते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ए और बी, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, मीन जो ऑर्डर ऑफ ए है वो किसके बराबर है? ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। तो जो ए एंड बी है, इनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। आई होप आपको ये टर्म समझ में आए होंगे।